आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, आज के क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से संबंधित परीक्षा में, रेलवे की परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग आज हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कर रहा है? पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि रेलवे में जितने भी परीक्षा हुए हैं उस सभी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से, उन सभी प्रश्नों को मैं आज हल कर रहा हूं। तो मेरे इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, ताकि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से संबंधित प्रश्न आपको छूटे नहीं। अगर एक बार इस मेरे क्लास को देख लीजिएगा तो दोबारा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है एक सामान के दाम सामग्री, श्रम, बंधा, खर्च, लाभ आदि का अनुपात दिया हुआ है में विभाजित किया गया है। अगर सामग्रियों का मूल्य 160 रुपये है तो सामान का मूल्य कितना होगा? इस तरह के प्रश्नों को देखिए कैसे बनाते हैं। इस प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है, सामग्री क्या दिया है, सामग्री, उसके बाद क्या दिया है, श्रम, उसके बाद श्रम, बंद खर्च है, बंद खर्च, और उसके बाद दिया लाभ। इस सब का अनुपात दिया हो, क्या अनुपात, इस सब का क्या दिया है, अनुपात दिया है। तो सामग्री का अनुपात कितना दिया, सामग्री का अनुपात दिया है 8 अनुपात 6 अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 2, 4 अनुपात 2। पूछा क्या है, पूछा कर रहा है कि सामग्री का अनुपात 8, श्रम का अनुपात 6 और बंद खर्च का अनुपात 4 और लाभ का अनुपात 2 है। मतलब किसी सामान है, क्या है सामान, तो क्या सामग्री का मूल्य दिया हुआ है, यानी 8 यूनिट का मान दिया हुआ है 160 रुपया। तो इसका ही कितना हुआ, गुना हुआ, 8 दूना 16, 20 गुना हुआ। कितना गुना है इसका, यह 20 गुना है। तो पूछा है टोटल सामान का, मतलब पूछा है टोटल सामान का मूल्य कितना होगा। तो टोटल कितना है, 8 6 14 14 4 18 2 20 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 20 यूनिट। 8 यूनिट बराबर इसका यह दुगुना है, दुगुना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, यार दोगुना कर देंगे। इसका भी क्या करना है, नहीं, इसे 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, सॉरी 8 दूना 16, इसका 20 गुना है, 20 गुना है तो 20, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20 8 दूना 16, 20, 1 यूनिट का मान 20 हो जाएगा। तो क्या पूछा है, तो 20 यूनिट का मान, तो 20 यूनिट का मान 20 गुने 20 कितना हो जाएगा, 400 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। टोटल सामग्री का मूल्य कितना हो जाएगा, 400 रुपया। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है, सुरेश प्रश्न कर रहा है 1290 रुपये का ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है। तो ए का भाग बी के भाग के इतना गुना, तो बी का सी के भाग के इतना गुना है, तो सी का मान क्या। इस तरह के प्रश्न को देखिए कैसे बनाते हैं। ए का भाग बी के भाग का, यानी ए का भाग बी के भाग का कितना गुना है, 1.5 गुना। तो इसको कर देंगे 2 इकाई 2 1 3/2 गुना। फिर उसके बाद में कहा है बी का भाग सी के भाग का कितना गुना है, सी के भाग का 4 इकाई 4 3 7/4 है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ। तो यहाँ पे मेरा b का मान कितना हो जाएगा 2, a का मान कितना हो जाएगा 3, इसी तरह b का मान कितना हो जाएगा 7 और c का मान कितना हो जाएगा 4। तो a अनुपात b बराबर हो जाएगा, a अनुपात b, a का मान कितना 3 अनुपात b का 2, फिर उसी तरह b अनुपात c का मान हो जाएगा, b का कितना है 7 और c का कितना है 4, इस अनुपात में हो जाएगा। अब ए बी सी को ज्ञात कर लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी को ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं,
इस तरह के प्रश्न भी मैंने पिछले वीडियो में बना दिए हैं। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसमें जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ए, तो इसमें देखेंगे बी, दोनों में कॉमन क्या है, बी कॉमन है। बी का मान कितना है 2, यहाँ बी का मान 7, दोनों को बराबर कर देंगे। तो दोनों को बराबर करेंगे तो इसमें 7 से गुना और इसमें 2 से गुना, इस 7 से इसमें कर देंगे, इस 2 से इसमें कर देंगे। अब 7 7 3 21, 7 3 21, 7 दूना 14 और 4 दूना 8, 4 दूना 8। यह ए बी सी का हिस्सा हो जाए। ए का इतना, बी का 14 और सी का 8 हो जाएगा। अब पूछा है टोटल कितना दिया है 1290, तो सी का हिस्सा पूछा है। तो 21 एक्स प्लस 14 एक्स प्लस 8x का मान दिया हुआ है 1290। कितना दिया है 1290। तो इसको जोड़ेंगे 8, तो 8 4 12, 1 13 के 3 हाथ में 1, और उसके बाद में 2 1 3, 1 हाथ में कितना हो जाएगा 4, 43 x बराबर हो जाएगा 1290। 8 4 12 13 3 3 1 4, ठीक है। अब 4 3 12 इसमें कट जाएगा, x का मान होगा 4 3 12, 3 से 3 3 9, 3 3 9 और 3 चौका 12, 30 मरतबे x का मान कितना हो गया 30, x बराबर कितना आ गया 30। तो पूछा क्या है c का हिस्सा, पूछा है c का, तो c का हिस्सा कितना है 8 यूनिट। तो 8 यूनिट पूरा हो जाएगा 8 गुने 3, 8 3 24, यानी c का हिस्सा हो जाएगा 240। आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखिए बनाए हुए उसी तरह प्रश्न है। सुरेश अपनी नौकरी की शुरुआत एक मासिक वेतन से करता है और हर वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि प्राप्त करता है। 4 वर्ष के बाद उसका वेतन 1200 और 11 वर्ष के बाद उसका 1550 रुपया था। तो उसका शुरुआती वेतन पूछा है। उसी तरह 4 वर्ष में उसका वेतन कितना बढ़ जाता है, 4 वर्ष में वेतन बढ़ता है आपको 1200 रुपया। 4 वर्ष में कितना 1200, उसके बाद में 11 वर्ष में कितना बढ़ता है, 11 वर्ष में कितना बढ़ता है 1550 रुपया। तो इस दोनों में कितना वृद्धि हुआ, इस साल में कितना वृद्धि, तो साल में तो 11 6 7 4 7, इस 7 वर्ष में कितना बढ़ा 350 रुपया बढ़ा। 7 वर्ष में कितना, इस 11 में से 4 को घटा लिए, इसमें इसको घटा लिए, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा, तो 1 वर्ष में आपका बढ़ा 350 बटा 7, 7 5 35, यानी 50 रुपया 1 वर्ष में बढ़ा 50 रुपया। तो 4 वर्ष में पूछा प्रारंभिक वेतन पूछा है, तो इसमें से 4 वर्ष घटा दिए, 4 वर्ष का वृद्धि कितना हो जाए, 4 वर्ष में वृद्धि हो जाएगा आपका वृद्धि, 4 वर्ष में वृद्धि हो जाएगा 50 गुने 4, यानी हो जाएगा 5 का 200। और इस 200 में से इस 1200 में से 200 को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, प्रारंभिक मेरा वेतन हो जाएगा, उतना मेरा प्रारंभ में वेतन था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सब रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। कह रहा है कि अंशु के अंग्रेजी में प्राप्तांक विज्ञान के प्राप्तांक से दुगुना है। अंशु नाम की लड़की है जिसमें अंग्रेजी का प्राप्तांक विज्ञान के प्राप्तांक का दुगुना, अंग्रेजी में इंग्लिश का प्राप्तांक विज्ञान मतलब साइंस के प्राप्तांक का दुगुना। तो अंग्रेजी और साइंस का अनुपात क्या हो जाएगा, अंग्रेजी का अनुपात 2 और साइंस का अनुपात इसमें कुछ नहीं 1 रहता है, तो साइंस का अनुपात 1, तो 2:1 हो जाएगा आपका इसका अनुपात। उसके बाद क्या कहा है, अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके प्राप्तांक इतना है। तो अंग्रेजी तथा विज्ञान में उसके प्राप्तांक, अंग्रेजी तथा गणित, फिर उसके बाद में क्या दिया, अंग्रेजी तथा मैथ के प्राप्तांक कितना अनुपात है, तो 2:3 है। कितना है 2:3 दिया हुआ है। तो पहले अंग्रेजी, साइंस और मैथ का अनुपात निकाल लेते हैं। तो इसमें दोनों में साइंस है, अंग्रेजी का अनुपात बराबर है
अंग्रेजी का अनुपात दोनों में मिल रहा है, तो अंग्रेजी का अनुपात 2 और इसमें अंग्रेजी का अनुपात 2, दोनों का अनुपात मिल रहा है, तो मिल रहा है तो इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 3। अंग्रेजी का अनुपात डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा तीनों का योग कितना दिया है 180, तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो 2x प्लस x प्लस 3x का मान दिया हुआ है 180, तो 3 2 5 1 6x बराबर दिया है 180, x बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा 6 6 3 18 यानी 30 आ जाएगा इसका मान 30। अब x का मान 30 दिया हुआ है तो पूछा किस क्या है, तो विज्ञान में उसका प्राप्तांक, तो विज्ञान को साइंस का प्राप्तांक 1 यूनिट है, तो x का मान कितना हो जाएगा आपका, x का मान 1 यूनिट का मान हो जाएगा 30 आपका उसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो विज्ञान में उसका प्राप्तांक कितना है 30 है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राम तथा श्याम के पास 7:17 के अनुपात में है, श्याम तथा मोहन के पास 7 तथा 17 के अनुपात में धन है। यदि राम के पास इतना रुपया हो तो मोहन के पास कितना, राम श्याम तथा श्याम मोहन, राम श्याम, तो इसको प्रश्न को कैसे बना देंगे, तो राम श्याम का अनुपात पहले राम को मान लेंगे राम और श्याम का अनुपात कितना दिया है 7:17, 7:17 दिया है, राम और श्याम का अनुपात 7:17। उसके बाद श्याम और मोहन का अनुपात दिया हुआ है, श्याम का 7:17, श्याम और मोहन का अनुपात भी 7:17 दिया हुआ है। तो निकाल लेंगे राम श्याम तथा मोहन का अनुपात, तो कैसे निकालेंगे, राम श्याम का दिया हुआ है, श्याम मोहन का दिया हुआ, तो ये दोनों में कौन कौन श्याम, तो श्याम का कितना है 17 इस श्याम का कितना 7, तो इसमें कर देंगे 7 से गुना इसमें कर देंगे 17 से गुना, तो इसमें 7 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 7 7 49, 17 9 17 17 17 17 17 19 17 17 19 से 119 और इसका कितना हो जाएगा 17 में 17 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 289। इस तरह से अब क्या दिया हुआ है, अब दिया हुआ है कि राम के पास 49 रुपया है तो मोहन के पास कितना है, राम के पास कितना है 400, राम के पास तो 49 इतना दिया हुआ है नहीं, तो इसका कितना गुना है 10 गुना, 490 है, इसका 10 गुना, तो पूछा किसका है, पूछा है मोहन, तो मोहन कितना, मोहन का अनुपात कितना है 1, तो मोहन का अनुपात है तो इसमें भी 10 से गुना कर दीजिए तो 2890 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, ए बी के अनुपात दिया हुआ, ए और बी के व्यय का अनुपात दिया है, आय का अनुपात और व्यय का अनुपात, तो वर्ष के अंत में इतना रुपये बचाता है तो ए की आय क्या होगा, ए की आय ए बी, ए की आय कितना है, ए की आय जो दिया हुआ है 5:4 दिया है और बी का जो अनुपात दिया है ए बी आया, खर्च का अनुपात जो दिया है, खर्च का अनुपात कितना दिया है, खर्च का जो अनुपात दिया हुआ है आपका 3:2 दिया है, तो बचत कितना हो गया, बचत का अनुपात हो जाएगा, ये 5 में से 3 गया 2 यूनिट बचा रहा है, तो प्रत्येक कितना बचा रहा है 800, तो 2 यूनिट बराबर बचा रहा है 800, तो 1 यूनिट बराबर कितना बचाएगा 400 बचाएगा। तो पूछा क्या है, तो ए का आय पूछा है, तो ए का आपका आय क्या हो जाएगा, एक आय कितना है 500, एक आय कितना है 5 यूनिट बराबर 5 गुने 400, तो 5 का 20 यानी 2000 रुपया ये क्या करता है, बचत इसका आय है। आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कर रहा है मध्य अनुपात निकालने के लिए, तो मध्य अनुपात का सूत्र होता है, प्रश्न कर रहा है मध्य अनुपात निकाले, तो मध्य अनुपात का सूत्र होता है √a/b, √a कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.02,
ए दिया हुआ है और बी दिया है 0.32। इसका मध्य अनुपात का मतलब यही होता है। अब इसको क्या करेंगे, जीरो हटाएंगे, कितना जीरो बचेगा, 2 जीरो। इसमें से हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 पर 2 जीरो हो जाएगा। इसको तोड़िए, ये हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा ऊपर 64, नीचे हो जाएगा 1 पर 4 जीरो, तो 64 कितना का हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा, तो 64 का हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.08 आपका आंसर आ जाएगा। मध्य अनुपात क्या है, 0.08, इसका मध्य अनुपात निकल कर आ जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दो संख्या दिया हुआ है 3:5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक में 9 घटाया जाए तो उसका अनुपात 12:23 हो जाता है, तो पहली संख्या ज्ञात करिए। इस तरह के प्रश्न को देखिए कैसे बनाते हैं। अगर दो संख्या दे, दो संख्याओं का अनुपात दिया है, मान लेते हैं एक दिया 3/5, तो इसको 3x/5x मान लेंगे। दोनों संख्या में क्या कर रहा है, प्रत्येक संख्या में 9 घटा दीजिए, इसमें भी 9 घटा दीजिए और इसमें भी 9 घटा दिए, तो इसका संख्या का अनुपात कितना हो गया, 12:23 हो गया। तो इसको क्रॉस अब गुना कर लीजिए, 23 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, x क्रॉस गुना करेंगे, 9 3 27, 9 दूना 18, 19 20 बराबर इसमें करेंगे 12 25 60, 1 से माइनस 12 9 और छोटा से 108, इसको इधर ले आके घटाएंगे तो 69 x माइनस 60 x बराबर उधर जुटेगा 108 और उधर जाएगा प्लस 207, घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 9x बराबर इसमें से घटेगा 17 में से 8 जाएगा तो 9, 17 में से 8 गया 17 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 17 में से 8 घटेगा 9, आई बचा 9 में से यहाँ हो जाएगा 99 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 99/9, यानी हो जाएगा 11 आ गया। तो पूछा क्या है, तो पहली संख्या पूछा है, तो पहली संख्या मेरा कितना है 3x है, पहली संख्या कितना है 3x, तो 3x बराबर तो 3 गुने 11 बराबर मेरा कितना हो जाएगा 33, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को इस तरह हम सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है AB का अनुपात दिया है, BC का अनुपात दिया हुआ है तथा A का अनुपात ABC का दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है ABC का अनुपात दिया, AB का अनुपात दिया हुआ है कितना 4:5, 4:5 दिया है। B और C का अनुपात कितना दिया है, B और C का अनुपात दिया हुआ है 2:3, 2:3 दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। तो A का मान दिया हुआ, तो पहले ABC निकाल लेंगे, ABC निकालने के लिए देखिए इसको हम बता चुके हैं पहले, पिछले वीडियो में मैंने बताया है, बार बार मैं बता रहा हूँ कि मेरे इस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कृपया जाकर उसको आप लोग देखिए। तो A और B का अनुपात दिए, तो इसमें क्या करेंगे, इस दोनों को पहले इसमें देखेंगे कौन B है, दोनों में कॉमन क्या है, B है, B कॉमन है, B का मान यहाँ 5 है, यहाँ B का मान 2 है, तो ये 5 और 2 को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इसमें 2 से गुना कर दिए, इसमें हम 5 से गुना कर दिए, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 5 3 15। ABC का अनुपात दिया हुआ है। अब पूछा क्या है, A का मान 8 दिया है, A का मान कितना दिया है, A का मान 800 दिया है। तो पूछा है C का मान, तो C का मान कितना हो जाएगा, इस 800, तो इसका हो जाएगा 1500। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।